भारत ने लाहौर पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी फौज दुश्मन के सामने सीसा फैलाई दीवार बन गई। दोस्तों, जब किसी मुल्क पर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, एक ये कि वो लड़े और दूसरा ये कि दुश्मन के आगे झुक जाए। 1965 की जंग भी डू और डाई जैसी सूरत हाल की अक्कासी करती है। 6 सितंबर 1965 जब भारत ने अपनी हदें अबूर की और रात की स्याही में पाकिस्तान पर हमला किया, पाक फौज के निडर जवानों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए दुश्मन को धूल चटा दी। भारत का ये ख्याल था कि वो रात के अंधेरे में पाकिस्तान को फतह करके लाहौर पहुंचकर सुबह का नाश्ता वहीं करेगा, मगर लाहौर पर हमला करने वाले इस सफाक दुश्मन का सामना मुहाफिज लाहौर मेजर अजीज भट्टी से हुआ, जिन्होंने सिर्फ 150 सिपाहियों के साथ दुश्मन का वो हाल किया जिससे वो लाहौर की 1 इंच पर भी कब्जा करने लायक न रहा। दोस्तों, ऐसे बहुत से दिलचस्प वाकयात 1965 की जंग के असल हकायक व वाकयात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, तो गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत का सबसे बड़ा मसला कश्मीर है। शुरू में भारतीय समझते थे कि पाकिस्तानी शायद ये भूल जाएंगे कि वो कश्मीर को आजाद कराना चाहते हैं, मगर हकीकत तो ये है कि पाकिस्तानियों की दिलचस्पी कश्मीर से कभी कम ना हो सकी। वहाँ कश्मीर की आवाम भी पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करना चाहते थे, इसीलिए आजाद कश्मीर के आजाद फौजी पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर आजाद जम्मू कश्मीर के दरमियान LOC की हिफाजत पर मामूर थे। ये 12वीं डिवीजन थी जो कि 470 मील लंबी सीज फायर लाइन की निगरानी कर रही थी। भारत के 3-1 डिवीजन से भी कम पाकिस्तानी डिवीजन की कुछ चौकियां खाली थीं, जिस पर मक्कार दुश्मन ने आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना शुरू कर दिया। दुश्मन कई अरसे से हमला करने का सोच रहा था, उसने काफी मंसूबा बंदी भी कर रखी थी। 6 सितंबर की रात को जब भारतीय तैयारों ने पाकिस्तानी फिजाओं में गोलाबारी की तो उन्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, जिसमें उनके कई जंगी जहाज और पायलट मारे गए। इस कारनामे का सेहरा पाक फिजाइया के जांबाज पायलट MM आलम को जाता है, जिन्होंने दुश्मन को तैयारों के साथ जहन्नम वासिल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिजाई मुहाफिज में मुंह की खाने के बाद दुश्मन अपने टैंकों के साथ लाहौर और कसूर के फ्रंट पर दाखिल होने की कोशिश करने लगा। 7 सितंबर की सुबह थी कि दुश्मन दरख्तों की आड़ में मक्कारी से आगे बढ़ रहा था। ये सारा मंजर पाक फौज के काबिल शेर जवान मेजर अजीज भट्टी अपनी दूरबीन से देख रहे थे। आपने हाजिर दिमागी से काम लिया, रेंज का तयन करते ही फायर का हुक्म दिया और दुश्मन वहीं जलकर राख हो गया। फिर 9 से 10 सितंबर की दरमियानी शब दुश्मन ने अपनी पूरी बटालियन के साथ दोबारा हमला किया। इस शदीद हमले की वजह से मेजर अजीज भट्टी को नहर के अगले किनारे की जानिब लौटने का हुक्म मिला, मगर आपने अपने चंद सिपाहियों की मदद से दुश्मन पर हमला आवर होकर उसे धूल चटा दी। दुश्मन भी ये बात तस्लीम कर चुका था कि मेजर अजीज के होते हुए वो लाहौर में पेशकदमी नहीं कर पा रहा। 12 सितंबर का दिन आया कि मेजर अजीज ने दुश्मन के कई टैंकों को तबाह किया। वो बराह रास्त दुश्मन के फायर रेंज पर खड़े होकर उन पर गोलाबारी का हुक्म दे रहे थे। उनकी बहादुरी देखकर दुश्मन बौखलाने लगा। दोस्तों, तोप के आतिश ज़दा गोले उनके आसपास से गुजर रहे थे, मगर मेजर अजीज का मानना था कि अगर वतन के लिए जान कुर्बान हो जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी। और ऐसा ही हुआ। अर्ज़े पाक का दिफा करते करते उन्होंने जामे शहादत नोश किया। दोस्तों, 1965 की ये जंग अल्लाह ताला की मदद, पाक फौज और अवाम के शौक के शहादत था कि जिसकी वजह से कामयाबी मिल सकी। लोग इस जंग में शरीक होने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जंग रोज बरोज जोर पकड़ रही थी कि 6 से 7 सितंबर की रात पाक फिजाइया के 3 स्पेशल ग्रुप आदमपुर, पठानकोट और पुलवारा की एयर बेस पर हमलावर हुए, जिससे दुश्मन बौखला गया। फिर 7 से 8 सितंबर के बीच लाहौर फ्रंट पर इंडिया का प्रेशर कम करने के लिए पाकिस्तानी फौजी दस्ते और टैंक्स पाक फिजाइया की सपोर्ट से भारतीय फौज को पसपा करके 10 मील आगे बढ़ गए, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने अपनी 3 डिवीजन्स के साथ ईस्ट सियालकोट पर कब्जा करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। पाक फौज की तरफ से 15वीं डिवीजन के जवान तैनात थे,
दोस्तों ये बात काबिले जिक्र है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद चोंडा के मकाम पर ये टैंकों की सबसे बड़ी जंग समझी जाती है, जिसमें गोलाबारी की गूंज दोनों मुल्कों में सुनाई दी। दुश्मन के कई सौ टैंक जलकर राख हुए और पाक फौज का जोशो जज्बा देखकर कई फौजी डर कर भाग गए। ये भारत के लिए शर्मनाक हार से कम न था। दोस्तों इस जंग में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जंग का पासा पलट दिया। 22 सितंबर को पाक फिजाइया की 6 आर्म्ड डिवीजन भारत पर काउंटर अटैक करने का इरादा रखती थी, मगर मकार भारत ने UNAE जाकर जंग बंदी का ऐलान कर दिया। हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पर बाकायदा जंग का ऐलान किए भारत को उनका ये एग्रेशन काफी महंगा पड़ा। उन्हें जानी, माली और माशी नुकसान तो हुआ ही, साथ ही पाक फौज ने उनके 20 अफसर, 19 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 569 दूसरे फौजियों को पकड़ लिया। इस जंग के दौरान चीफ जनरल मूसा, वजीर आजम भुट्टो और सदर के ओहदे पर अयूब खान फायज थे। उस वक्त मुल्क की सियासी हलचल भी उरूज पर थी, मगर जंग के दौरान सब यकजा हो गए। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान अमेरिका से सख्त नाराज था। अवाम उसकी बनाई चीजों का बाइकआउट कर रही थी। बहुत सारी वजूहात के अलावा एक वजह ये भी थी कि अमेरिका 1964 से ही भारत को असलहा फराहम कर रहा था और ये इरादा रखता था कि भारत को हम पर मुसल्लत करके पाकिस्तान को हड़प लेगा। मगर सदर और वजीर आजम ने साफ लफ्जों में ये कहा कि हम अपनी आजादी का किसी सूरत सौदा नहीं करेंगे। दोनों ममालिक में इस कदर गुस्सा था कि सीज फायर के ऐलान के बाद तक भी जबरदस्त जंग होती रही। हर तरफ काले बादल, धुआं और लाशें ही लाशें थीं। बरतानवी अखबार का एक नुमाइंदा अल्फ्रेड कुक भी जंग बंदी के आखिरी दिनों में वहां मौजूद था। उसने बताया कि जंग बंदी के बाद भारतीय फौजी आहिस्ता आहिस्ता आगे की जाने बढ़े और लाशें उठाने लगे। इस वसी और इस मैदान में पाक फौज के जवानों की सिर्फ 56 लाशें मौजूद थीं। इनके मुकाबले में सिर्फ डोगड़ी के मकाम पर भारतीय फौजियों की लाशों से 114 ट्रक भर गए। भारतीय फौजी वहीं इन लाशों की बेहुरमती करने लगे। जो लाशें गल सड़ गईं, उन्हें किसी ने हाथ तक न लगाया। जिन सिपाहियों ने इस मक्कार और फरीबी भारत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, वो उनकी लाशों को टांगों बाजुओं से घसीटकर ट्रक में डालने लगे, फिर दूर ले जाकर उन्हें आग लगा देते। जबकि पाकिस्तानी फौज के शहीदों की लाशों को इंतहाई एहतराम से स्ट्रेचर पर डालकर ले जाया गया। दोस्तों तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जंग, शहीदों, गाजियों की जुर्रत और कुर्बानी हमारी तारीख का रोशन बाब है। 17 रोजा तारीखी जंग में कौम और अफवाज ने मिलकर तारीख की ऐसी मिसाल कायम की जिसे आज भी पाकिस्तानी 6 सितंबर को डिफेंस डे के तौर पर मनाते हैं। उम्मीद है आइंदा आने वाले वक्त में भी हम इसी तरह अपनी प्यारी अर्ज़े पाक का दिफा करते रहेंगे। दोस्तों हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि डिफेंस डे को आप किस तरह से मनाते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।